हेलो दोस्तों। प्रश्नावली 1.3 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में 4 प्रश्न हम देख ही चुके हैं, जिसमें इकाई दहाई इकाई दहाई इकाई दहाई ऐसा कुछ सवाल 4 जो सवाल था वह इकाई दहाई की तरह ही एक बना रहा। अब हम लोग देखने वाले हैं 5वां सवाल, जिसमें इकाई दहाई सैकड़ा ऐसा अपने को नया टॉपिक और नया प्रश्न सीखने को मिलेगा और इसी सवाल को सेम सूत्र ऊर्ध्वत्रियाभ्याम से हल करना है। सेम प्रश्न है, अपने को सूत्र ऊर्ध्वत्रियाभ्याम से ही सवाल को हल करना है, जबकि उसमें इकाई दहाई सैकड़ा नहीं दिया था। इकाई दहाई से हम उसको सवाल को हल कर रहे थे, जिसमें 4 सूत्र ऐसा मानते हैं, इकाई इकाई है ना, और दहाई दहाई ऐसा। तो हम उसको हल करते थे तो हमारे जो आंसर है वह सिद्ध हो जाता था सूत्र ऊर्ध्वत्रियाभ्याम से। और ऐसे नॉर्मल से गुणा करते थे, उसमें जो आंसर आता था, और सूत्र ऊर्ध्वत्रियाभ्याम की सहायता से हल करते थे सवाल को, उसमें जो आंसर आता था दोनों बराबर आता था। उसी प्रकार आइए देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो आइए देखते हैं, जिसमें पहला दिया है 123 गुणा 321 ऐसा अपने को प्रश्न दिया है। हम दोनों का गुणा, सबसे पहले हम दोनों का गुणा करते हैं तो अपने को आंसर मिलेगा 39,483। आप लोग गुणा करके देख लेना, जब हम 123 और 321 का जब दोनों का गुणा करेंगे तो 39,483 अपने को आंसर प्राप्त होगा। और इसी को आइए हम लोग बनाएंगे सूत्र ऊर्ध्वत्रियाभ्याम से। आता है कि नहीं वह आंसर को हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं, है ना। पहला पहला क्या है अपना, ये पहला है और यह दूसरा है, ठीक है। तो पहला में इकाई क्या है, ये इकाई दहाई सैकड़ा, ये इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई दहाई सैकड़ा दिख रहा है, तो इकाई क्या दिख रहा है अपने को, पहला में 3 दिख रहा है। उसके बाद फिर इकाई क्या दिख रहा है अपने को, 3 दिख रहा है, ये है ना इकाई। उसके बाद दहाई क्या दिख रहा है, 2, तो दहाई 2। फिर इकाई क्या दिख रहा है, 3। दहाई क्या दिख रहा है, 2। सैकड़ा क्या दिख रहा है, सैकड़ा ये है 1, तो सैकड़ा दिख रहा है 1। फिर दहाई क्या दिख रहा है, 2। फिर सैकड़ा क्या दिख रहा है, 1, और सैकड़ा क्या दिख रहा है, 1। ऐसा टोटल 9 सूत्र माने जाता है। आप लोग देख लेना, इकाई इकाई दहाई सैकड़ा, दहाई सैकड़ा सैकड़ा, ऐसा। ये सूत्र हमको भूलना नहीं है, यह जीवन भर काम आता है। सबसे पहले इकाई लेना, फिर इकाई दहाई लेना, ऐसे उसमें भी था, है ना। इकाई था, इकाई दहाई था, उसके बाद दहाई था, तो दहाई को छोड़ देना, इसमें लेना है इकाई इकाई दहाई सैकड़ा लेना, दहाई सैकड़ा लेना, फिर लास्ट में सैकड़ा ले लेना, ये सूत्र है। तो इसमें हम 130 को पहला मानकर किए, 3 इकाई दहाई 2, फिर इकाई 3 सैकड़ा 1 था, दहाई 2 था, देखिए दहाई बीच में सैकड़ा 1 सैकड़ा 1। उसी प्रकार ये दूसरा है, दूसरा में इकाई 1 दिख रहा है, फिर इकाई 1 दिख रहा है, दहाई 2 दिख रहा है, फिर इकाई 1 दिख रहा है, दहाई 2 दिख रहा है, सैकड़ा दिख रहा है 3। ये इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा 3 दिख रहा है, 3। दहाई दिख रहा है 2, सैकड़ा दिख रहा है 3, फिर सैकड़ा दिख रहा है 3, ठीक है। ऐसे अपने को सवाल मिल गया, ठीक है, और हम उसको सूत्र में रख भी दिए। अब आइए गुणा कैसे करते हैं। तो ये दोनों का ऊर्ध्वाधर गुणा होता है, आप लोगों को पता ही है। दोनों का क्या होता है, ऊर्ध्वाधर गुणा बोलते हैं। ऊर्ध्वत्रियाभ्याम से हल कर रहे हैं ना, तो ये दोनों का ऊर्ध्वाधर गुणा होता है। ऊर्ध्वाधर सैकड़ा और इकाई का, ये दोनों का हम लोग करेंगे तिर्यक गुणा, ठीक है। ये दोनों का हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, और करेंगे इसका ऊर्ध्वाधर, है ना, और ये दोनों का तिर्यक, ऐसा। तो हमें पूरा पूरा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। समझ आया ना। इकाई इकाई का ऊर्ध्वाधर गुणा करना, सैकड़ा सैकड़ा का ऊर्ध्वाधर गुणा, ये दोनों का हम तिर्यक गुणा करेंगे, ये दोनों का भी तिर्यक गुणा करेंगे, ये इसका तिर्यक गुणा करना, 3 और 3 का, यहाँ 1 और 1 का, और जो दो बीच में दहाई है उसका हम ऊर्ध्वाधर गुणा करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। इस प्रकार अपने को सवाल को धीरे धीरे समझकर सवाल को हल करते जाना है, और नया नया अपने मन से सवाल को हल भी करना है और बुक से भी हल करना है, ठीक है। समझ में आया। अपने को टोटल लाना है 19,483, और सूत्र ऊर्ध्वत्रियाभ्याम से हल कर रहे हैं। सैकड़ा वाला सवाल है, इकाई इकाई लेना, दहाई दहाई लेना, फिर इकाई लेना, दहाई दहाई लेना, सैकड़ा अपना 1 और 3 दिया सैकड़ा, उसी प्रकार सैकड़ा 1 3 दहाई अपना 2 2, ठीक है। इस प्रकार अब इसमें तिर्यक गुणा, इसमें तिर्यक गुणा, यहाँ ऊर्ध्वाधर गुणा, यहाँ सेम गुणा, यहाँ भी तिर्यक गुणा और ऊर्ध्वाधर गुणा यहाँ दोनों में होगा, उपयोग होगा बीच में। इकाई दहाई सैकड़ा है ना, इस कारण, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा। अब आइए इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इकाई दिख रहा है 3 और 1, तो 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 कम 3,
2 और 1 का गुना करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 3 और 2 का गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। उसी प्रकार आइए आगे देखते हैं, 1 और 1 का गुना करेंगे तो 1 एकम 1 प्लस 2 और 2 का गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 3 और 3 का गुना करेंगे तो 3 त्रिक 9। उसी प्रकार 2 और 1 का गुना करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 3 और 2 का गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। उसी प्रकार 3 और 1 का गुना करेंगे तो 3 एकम 3। समझ में आया ना? एक बार और गुना देखना, 3 और 1 का गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 2 और 1 का गुना करेंगे तो 2 एकम 2, बीच में प्लस 3 और 2 का गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। उसी प्रकार 1 और 1 का गुना करेंगे तो 1 एकम 1, 2 और 2 का गुना करेंगे तो 4, 3 और 3 का गुना करेंगे तो 9, बीच में प्लस लगाते रहना है, जहाँ खाली लगा बीच में प्लस लगाना है। ठीक है, जोड़ना इस कारण। और 2 और 1 का गुना करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस है तो प्लस, बीच में 3 और 2 का गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक, और 3 एकम 3 लास्ट सैकड़ा। अब आइए इसको तीनों को क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। तो 3 है तो 3, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें 8 मान प्राप्त होगा, है ना। उसी प्रकार 9 और 1 10 हो गया, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, है ना। 6 और 2 को जोड़े तो 8 मान प्राप्त हो गया, 3 है तो 3। ठीक है, अभी भी हमारा आंसर प्राप्त नहीं हुआ। आइए फिर से हल करते हैं। 3 है तो 3 लिख दीजिए, 8 है तो 8 लिख दीजिए, 14 का 4 लिखेंगे, जो 1 है वह हासिल इधर चला जाएगा और 8 के साथ जुड़ जाएगा, तो 8 और 1 हो जाएगा 9, और 3 है बचा है तो 3, ये 39,483 अपना आंसर प्राप्त हो गया। ओके, समझ में आया ना? इस प्रकार अपना आंसर प्राप्त हो गया। आप लोग भी मिला के देख लेना, है ना। 3 और 3 गुना किए तो 3 आया, वैसे इधर इधर गुना किए 6 तो 8 हो गया, 8 का 8। यहाँ हम 9, 4 और 1 गुना किए, है ना, 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, 1 एकम 1, तो हम तीनों को जोड़े तो 14 आया। 14 का 4 यहाँ निकाले, एक जो बचा उसको 8, यहाँ 6 तो 8 हुआ था, उसके साथ जोड़ेंगे तो 9 आया, और 3 का 3। इस प्रकार अपना जो आंसर है 39,483 वह सूत्र ऊर्ध्वाधर व्यायाम से की सहायता से हल किए, तब भी हमारा आंसर 39,483 आ गया है। तो इस प्रकार दोनों अपना यहाँ हम पहले शुरू हल किए थे तो 39,483, और सूत्र ऊर्ध्वाधर व्यायाम से भी हल किए तब भी 39,483, दोनों आंसर सेम सेम आ गया है। अब उत्तर की जांच आइए हम लोग सरल विधि में करते हैं। तो उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करते हैं, जिसमें उत्तर की जांच यदि हम सही कर दिए तो हमारा जो सवाल है वह सही हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है उत्तर की जांच में सबसे पहला बिंदु है प्रथम संख्या। प्रथम संख्या क्या है अपना 123 का बीजांक, ठीक है, गुणा द्वितीय संख्या। द्वितीय संख्या क्या है 321, द्वितीय संख्या 321 का बीजांक। ओके, प्रथम संख्या 123 का बीजांक गुणा द्वितीय संख्या 321 का बीजांक बराबर टोटल उत्तर 39,483 का बीजांक। ठीक है, समझ आया ना। प्रथम संख्या 123 का बीजांक गुणा द्वितीय संख्या 321 का बीजांक, दोनों का बीजांक बराबर उत्तर 39,483 का, ये अपना 39,483 है, इसका उत्तर है उसका बीजांक। ठीक है, तो आइए निकालते हैं, उत्तर की जांच करते हैं, आ रहा है कि नहीं आंसर हम लोग देखेंगे। प्रथम संख्या 123 का बीजांक तो 1 + 2 + 3 गुणा द्वितीय संख्या 321 मतलब 3 + 2 + 1 बराबर उत्तर क्या है 39,483 मतलब 3 + 9 + 4 + 8 + 3। ओके, तो आइए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, गुणा 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, बराबर हम इतना को जोड़ेंगे तो 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 4 हो जाएगा 16, 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 और 3 हो जाएगा 27। ठीक है, समझ आया ना। हम इतना संख्या को जोड़े तो 27 मान प्राप्त हुआ, इतना को जोड़े तो 6, बीच में गुणा है तो गुणा
हाँ, और 3 1 2 3 को जोड़े तो 6 आया। आइए फिर हल करते हैं आगे। 6 और 6 को गुणा करेंगे तो 36 आएगा। 27 का 27 रहेगा। फिर 36 और 27 का विराम कर दीजिए। ठीक है, 36 और जो 36 है उसका हम लोग क्या कर देंगे, बीजांग कर देंगे। तो 36 और 27 का बीजांग कर देंगे अलग अलग। तो 3 + 6 बराबर 2 + 7। ओके, आइए दोनों को जोड़ देते हैं। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 बराबर 7 और 2 को जोड़ेंगे तब भी 9। तो आप लोग को पता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हमें मान प्राप्त, दोनों का मान प्राप्त बराबर से ही हो गया है। इसलिए यह आंसर क्या है, बहुत ही सत्य है और हमारे उत्तर की जांच सही भी आया है। इस प्रकार हमारा जो सवाल है वह सत्य है और यह बहुत ही सरल विधि है। आप लोग इसको ध्यान से समझकर, वीडियो को समझकर अच्छा से सवाल को बनाने का प्रयास करिएगा आगे के सवाल को, क्योंकि हम तरह तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमसे सवाल हल नहीं होगा। तो आप लोग के बीच यह उत्तर का जांच भी कर दिए हैं। उत्तर की जांच में दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जो दोनों पक्ष है वह बराबर भी आ गया है। हमारा आंसर सिद्ध हो गया है। आप लोग इसको समझकर और अच्छा से हल करने का प्रयास करना। यदि हम देखेंगे तो कठिन लगेगा, यदि हम समझेंगे तो हमको सरल लगेगा, और अभ्यास करेंगे, बना बना कर देखेंगे तो और ही सरल लगेगा। इस प्रकार जो 5वां सवाल है वह सैकड़ा वाली जो सवाल थी वह छोटी छोटी माध्यमों से बनाया गया है। आप लोग इसको अंत तक वीडियो को जरूर देखें। यदि समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं 6वां सवाल, सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्याम। तो आप लोग को पता ही है कि सबसे पहला अपना 414 दिया है गुणा 232, ऐसे अपने को सवाल में दिया है 414 गुणा 232। तो सबसे पहले आप इसको दोनों को गुणा कर दीजिए। 414 और 232 को आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों को गुणा कर देना है। 414 और 232 को, तो दोनों को गुणा करेंगे तो अपना गुणा यदि हम करेंगे तो अपने को मान प्राप्त हो रहा है 96,048। आप लोग भी गुणा करके देखना 414 और 232 को, तो हमें मान प्राप्त होगा 96,048। ठीक है, उसके बाद 96,048 मान प्राप्त होगा। अब इसी 96,048 को, इसी सवाल को सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्याम की सहायता से हम सवाल को हल करके 96,048 लाना है सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्याम से। तो आइए देखते हैं। सैकड़ा वाला है, इकाई दहाई सैकड़ा वाला है, तो हमको ये सूत्र का उपयोग करना है। सबसे पहले इकाई दहाई, ठीक है, उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, फिर दहाई सैकड़ा, फिर सैकड़ा। ये सूत्र, इसमें 9 तो रहते हैं और उसमें 4। ठीक है, तो आइए देखते हैं पुनः एक बार, है ना। जैसे कि इसमें सैकड़ा वाला में 3 है ना, तो 3 × 9, जैसे 3 और 3 को गुणा करेंगे तो 3 × 9। जैसे इकाई दहाई में बस रहता है तो 2 × 2 रहता है तो 2 दूनी 4, तो उसमें 4 सूत्र रहता है। इकाई दहाई दहाई बस, है ना, 4 सूत्र। और इसमें 9, 3 × 9, देखो 3 और 3 3 × 9, तो इकाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा 9 सूत्र। इस टाइप से सवाल को अपने को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल को आगे हल करते हैं, है ना। तो इकाई दहाई सैकड़ा, दहाई सैकड़ा सैकड़ा, ये सूत्र है सैकड़ा वाले में। अब मान अपने को क्या करना है, रखना है। तो अपने को मान क्या करना है, रखना है। तो ये जो पहले, सबसे पहले ये पहला है, ये अपना पहला ले लेते हैं। तो इसमें इकाई क्या दिख रहा है अपने को, 4 दिख रहा है। फिर इकाई क्या दिख रहा है अपने को, 4 दिख रहा है। दहाई दिख रहा है, देखो इकाई है, दहाई क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इकाई क्या दिख रहा है, 4, दहाई क्या दिख रहा है, 1। सैकड़ा क्या दिख रहा है, 4, फिर दहाई से अपने को दिख रहा है 1, है ना। सैकड़ा दिख रहा है 4, सैकड़ा दिख रहा है 4। समझ आया, मतलब ये हम इसको पहला मान लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इकाई 4 दहाई 1 सैकड़ा 4। वैसे देखिए इकाई 4 दहाई 1, फिर इकाई 4 दहाई 1 सैकड़ा 4, दहाई 1 सैकड़ा 4 सैकड़ा 4। मान बस रखे हैं ये यहाँ से पहला से। ठीक है, पहला से हम मान रखे इकाई 4 दहाई 1 और सैकड़ा 4। उसी प्रकार अब यहाँ ये अपना दूसरा है, दूसरा। अब इसमें इकाई क्या दिख रहा है, 2, दहाई दिख रहा है 3 और सैकड़ा दिख रहा है 2। तो इकाई दिख रहा है 2, इकाई 2, दहाई क्या दिख रहा है 3, देखिए ये दहाई 3 है, फिर दहाई 3 है, इकाई 2 है, और सैकड़ा दिख रहा है फिर 2, तो सैकड़ा दिख रहा है 2, फिर दहाई दिख रहा है 3, सैकड़ा दिख रहा है 2 और सैकड़ा दिख रहा है 2।
ठीक है, मान रख दिए और मान रख दिए। अब आइए अब हम क्या कर सकते हैं, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। तो सबसे पहले ऊर्ध्वाधर गुणा, ये सब ऊर्ध्वाधर गुणा, यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा। आप लोग को पता है 2 वाला है, मतलब यहाँ तिर्यक गुणा, यहाँ ऊर्ध्वाधर गुणा और यहाँ तिर्यक गुणा। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर गुणा होगा बीच वाला, और यहाँ तिर्यक गुणा होता है। ठीक है, फिर ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, नाम ही है सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्याम, ये ऊर्ध्व गुणा होगा। ऐसा जो सेम रहता है ऊपर नीचे सिंगल रहता है वो ऊर्ध्वाधर में होता है, और बाकी 2 रहता है वो तिर्यक गुणा में होता है। और यदि 3 है तो एक ऊर्ध्वाधर बीच का है और बाकी तिर्यक गुणा। इस टाइप से अपने को क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो अपन मान तो रख दिए, अब गुणा करते हैं। आइए देखते हैं गुणा कैसे करेंगे। तो अपने को दिख रहा है इकाई में 4 और 2, 4 और 2 दिख रहा है, तो 4 और 2 को गुणा करेंगे, है ना। गुणा सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्याम से गुणा करना है, तो उसके सहायता से हमको हल करना है ना। तो सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्याम की सहायता से हल करना है। तो इसमें सबसे पहले दिख रहा है, देखिए इकाई दिख रहा है 4 और 2, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ देखिए 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, प्लस 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है, समझ आया ना, बस गुणा कर रहे हैं। 4 और 2 का गुणा किए तो 8, 4 दूनी 8, 2 और 1 का गुणा किए तो 2 एकम 2, बीच में प्लस है तो प्लस, 4 और 3 का गुणा किए तो 4 तिया 12। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, प्लस 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, प्लस 4 और इधर 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 से हो जाएगा 12, प्लस 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और 4 और यहाँ सैकड़ा में 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, समझ आया ना, कुछ नहीं किए। सबसे पहले अपना सूत्र रखे, सूत्र में मान रखे, मान ली इसको पहला इकाई दही सैकड़ा, ये दूसरा माने है इकाई दही सैकड़ा, और मान बस को रखना है, तिर्यक गुणा करना है, ऊर्ध्वाधर गुणा सीधा वाला, और सवाल को हल करना। जैसे तिर्यक गुणा हुआ है, यहाँ ऊर्ध्वाधर गुणा हुआ, और यहाँ भी ऊर्ध्वाधर गुणा, ये तिर्यक गुणा, ऐसा। ठीक है, समझ आ गया ना। इस टाइप से सवाल को अपने को छोटे छोटे विभाग में बांटकर क्या करना है, सवाल को हल करना। अब आइए, मान तो अपन गुणा तो कर लिए, है ना, तो लाना कितना है अपने को, 96,048 लाना है सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्याम से। अब गुणा कर लिए, अब जोड़ देते हैं, ये 8 हो गया, 12 और 2 को जोड़ो क्या हो जाएगा 14, सॉरी 12 और 2 को जोड़ेंगे तो 14, यहाँ 8 का 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, जोड़ रहे हैं। ठीक है, 12 और 2 को जोड़ो तो हो जाएगा 14 और 8 का 8। ठीक है, जोड़े ये सभी 8 का 8, 12 2 को जोड़े 14, 8 8 16, 16 3 19, 12 2 14, 8 का 8। अब फिर से हम इसको फिर पुनः जोड़ते हैं, है ना, 14 19 14 8 8 को जोड़ेंगे, 8 है तो 8, 14 का क्या कर लेना आप लोग, 4 ले लेना, यहाँ जो 1 है वो 1 हासिल में इधर चला जाएगा, 1 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 19 और 1 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 को क्या हो जाएगा 0, 2 क्या हो जाएगा यहाँ जुड़ जाएगा हासिल, 14 में 2 जोड़ो तो हमें 16 मान प्राप्त होगा, 16 का 6 लेंगे, हासिल आया 1, 8 के साथ जुड़ जाएगा, और 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 96,048 आंसर सिद्ध सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्याम से हो गया है। ठीक है, समझ आया ना। इस प्रकार अपने को छोटी छोटी भाग में बांटकर सवाल को क्या करना है, हल करना है, सूत्र की सहायता से हल करना है, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं। सबसे पहले गुणा करना, गुणा करने के बाद अपने को जोड़ना है, जोड़े हैं देखो। ठीक है, उसके बाद अब मान रखना, जैसे 8 है तो 8, 12 और 2 को जोड़े 14 है। ठीक है, 14 का 4 लेना, 1 बचा है उसको हासिल 19 में दे देना, 19 में 1 यदि हम जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 का 0 लिए हम 2 हासिल 14 में दे देना, 14 और 2 को जोड़ेंगे 16 आएगा, 16 का 6 लिए हासिल 1 बचा, हासिल 1 को 8 के साथ में जोड़ देना, 9 96,048 दोनों साइड आ गया है। हम सूत्र ऊर्ध्व त्रिअभ्याम से हल किए तब भी आया, और नॉर्मली से भी हल किए तब भी हमारा सूत्र अपना जो गुणा है वह 96,048 आया। तो आइए देखते हैं उत्तर की जांच में आता है कि नहीं, सही आंसर चेक कर लेते हैं। उत्तर की जांच, तो सब आप सबको पता है उत्तर की जांच में शायद सबसे पहला बिंदु होता है प्रथम संख्या 414 का बीजांक। ओके,
ये हम जो पहला माने ना 414, तो प्रथम संख्या 414 का बीजांक गुणा द्वितीय संख्या 232 का बीजांक बराबर उत्तर 96,048 का बीजांक। ठीक है, समझ आया ना। इस प्रकार प्रथम संख्या 414 का बीजांक, ये 414 पहला, द्वितीय संख्या 232 का बीजांक, ये द्वितीय संख्या 232, दोनों का बीजांक और बीच में गुणा बराबर उत्तर 96,000 जो 48 निकाले हैं उत्तर का बीजांक। तो आइए देखते हैं। तो प्रथम संख्या 414 का बीजांक मतलब प्रथम संख्या 414 का बीजांक तो 4 + 1 + 4, ये 414 का बीजांक क्या हो जाएगा, 4 1 4 होगा ना, गुणा द्वितीय संख्या 232 का बीजांक तो 2 + 232 का बीजांक तोड़ेंगे तो 2 + 3 + 2, ठीक है, बराबर उत्तर का बीजांक तो 9 + 6 + 0 + 4 + 8। ठीक है, ये उत्तर का बीजांक है। और आइए इसी को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, गुणा बीच में गुणा है तो गुणा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, बराबर इसको जोड़ो, 9 6 हो जाएगा 15, 15 और 4 हो जाएगा 19, 19 और 8 हो जाएगा 27। जोड़ना आता है ना आप सभी को, तो जोड़ना है ना, देखो फिर से पुनः 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 और 6 हो जाएगा 12 और 6 18, 18 और 9 होता है 27। उसी प्रकार यहाँ हम बीजांक निकाले 9, इसका बीजांक निकालेंगे 7। आइए फिर पुनः देखते हैं, 9 7 कितना होगा, 9 का 9 98 37 9 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 7 63 बराबर 27। ठीक है, 9 और 7 गुना ये 63, 63 और 27 का फिर बीजांक निकाल दीजिए। जब तक बीजांक नहीं निकालेंगे तब तक हम सवाल को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो 63 9 7 63 हुआ और 27 का 27 दोनों का फिर बीजांक निकालेंगे तो हमें 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, बराबर सिंगल आ गया ना, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9। उसी प्रकार 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 2 हो जाएगा 9। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जिसको हम बोलते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों का मान बराबर आया है। मतलब उत्तर का बीजांक जो भी निकाले हैं, उत्तर की जांच की है, वह भी सही है। मतलब हमारा जो 6वां सवाल है वह पूरा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार जो सवाल है वह इति सिद्धम हम सिद्ध करके दिखा दिए हैं। हमारा दोनों आंसर सही है। हम यहाँ नॉर्मली से सब गुना करेंगे तो 96,048 आया, सूत्र उद्धृत अभियान से तब भी से हमारा आंसर 96,048 आया। लेकिन हम उत्तर की जांच भी किए तब भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आंसर आया, जबकि हमारा यदि गलत आता तो उत्तर की जांच, यदि गलत रहता तो गलत रहता, लेकिन दोनों सेम आया। मतलब हमारा दोनों क्या है, जो सवाल है वह सही है और सत्य है, हम सिद्ध करके दिखा दिए उस सूत्र ऊर्ध्वक्रिय अभियान की सहायता से। इस प्रकार का जो सवाल है वह हल किया जाता है। आप लोग भी ऐसी सवाल अपने मन से बना कर देख सकते हैं। हमारा जो प्रश्न है 7वां प्रश्न है, सूत्र ऊर्ध्वक्रिय अभियान की सहायता से या सूत्र ऊर्ध्वक्रिय अभियान प्रमेय की सहायता से अपने को गुणा कर उत्तर की जांच करना है। ठीक है, क्या करना है, हमको सूत्र ऊर्ध्वक्रिय अभियान की सहायता से जो सवाल दिया है उसको हल करना है, उत्तर की जांच कर और उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, तो आप लोग को मैं सवाल को समझा दिया हूँ और आपके समक्ष कॉपी में है ना, मैं वीडियो के माध्यम से उसको नोट्स को बना दिया हूँ, सवाल को बना दिया हूँ। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग बिना देखे पहले बनाइए, उसके बाद यदि नहीं बनता है तो आप वीडियो का और जो सवाल है उसका आप सहायता वीडियो के माध्यम से लीजिए। सबसे पहले अपने को सवाल को बनाकर देखना है, यदि नहीं बनता है तब हम वीडियो की सहायता से 7वां सवाल की सहायता से 7वां सवाल की जो सवाल है उसको हम वीडियो के माध्यम से सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले नोट्स में अपने गणित की कॉपी में बनाइए, उसके बाद हम जो 7वां सवाल है उसको समझकर अच्छा से हम वीडियो को देखकर समझकर उस सवाल को हल करेंगे। तो आइए छोटे से
समझाकर मैं सवाल को समाप्त करूँगा, क्योंकि मैं आप लोग के समक्ष रख दिया हूँ। आप लोग को यह सवाल को होमवर्क खुद से बनाना है, मैं थोड़ा से समझा देता हूँ। यह आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको स्वयं से समझ कर बनाइएगा। ठीक है, होमवर्क है, 7वां सवाल लिख लीजिए। ठीक है, और समझना है पहले, उसके बाद ही सवाल को आगे क्या करना है, हल करना है, अपने नोट्स गणित की कॉपी के नोट्स में उतारना है। तो सबसे पहले अपने को 504 गुना 618 दिया है, दोनों को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो 3,11,472 आएगा, और इसको सूत्र ऊर्ध्वत्रयविधान की सहायता से क्या करना है, सवाल को अपने को हल करना है और 3,11,472 लाना है। तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, सूत्र रखिए सैकड़ा वाला, इकाई दहाई सैकड़ा, दहाई सैकड़ा सैकड़ा, ऐसा अपने को सवाल सूत्र में रखना है और मान रखना है, जिसमें हम इसको पहला लेते हैं, इसको दूसरा लेते हैं। और यदि हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को हम 0 से गुना करते हैं तो वह 0 का 0 होता है। जैसे यहाँ देखिए 8 शून्य 0, वैसे 1 और 0 का गुना करेंगे तो 0, वैसे 6 और 0 का गुना करेंगे तो 0। ऐसा हम 0 को किसी भी संख्या से गुना करें 0 ही होता है। तो 0 रखा हूँ, बाकी को जोड़े हैं, बस इन लोग को जोड़ना करना है, जोड़ लेना, जोड़ने के बाद हासिल के साथ जोड़ते जाना, हमारा जो सवाल है वह सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क था, आप लोग इसको समझकर सवाल को अपने नोट्स की कॉपी में उतारना है ना, बना कर देखना है, उसके बाद ही नोट्स की कॉपी में उतारना है। यदि बनता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यदि नहीं बनता है तो कमेंट में भी बताइए, हम समझाने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली 1.3 के अंतिम सवाल में पहुंच चुके हैं। इसका जो सवाल है, प्रश्न है, वह है प्रश्नावली 1.3 गणित की इतिहास का सूत्र ऊर्ध्वत्रयविधान। सूत्र ऊर्ध्वत्रयविधान की सहायता से गुणा करके अपने को सवाल को क्या करना है, हल कर रहे हैं और उत्तर की जांच भी करना है। तो हम पिछले वीडियो 7 वीडियो में हम लोग कुछ सूत्र ऊर्ध्वत्रयविधान सैकड़ा वाले, दहाई वाले से माध्यम से समझ चुके होंगे। तो 8वां सवाल आपको पूरा होमवर्क दिया जाता है, क्योंकि हम आप लोग से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग भी बनाकर देखिए, इसलिए हम होमवर्क देते हैं, क्योंकि अब हम अभ्यास करेंगे तभी से हमसे सवाल बनेगा। यदि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब हमारा सवाल नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग के लिए 8वां सवाल है, वह आप लोग के लिए होमवर्क है। 812 गुणा 453, है ना, दोनों सैकड़ा वाला है। 812 गुणा 453, इसको दोनों को क्या करना है, अपने को 812 453 को गुणा करना है, तो अपने को 3,67,836 मान प्राप्त होगा। आप लोग गुणा करके देख लेना, और इसको आप लोग सूत्र ऊर्ध्वत्रयविधान की सहायता से हल करना। आता है कि नहीं चेक कर लेना, यदि आता है तो सही आंसर है। उसके बाद उत्तर की जाँच भी करना, यदि हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड उत्तर की जाँच में भी आ जाता है तो हमारा सीधी बात है कि 8वां सवाल वह है, सत्य है और आप लोग को समझ में आ चुका है। इसलिए यह जो 8वां सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क है, पूरा होमवर्क है। ठीक है, तो 8वां सवाल आप लोग के लिए होमवर्क आप लोग बनाइए, और कमेंट के माध्यम से आप लोग बना है कि नहीं कमेंट में बताइए। ठीक है।